अच्छा, आज एक बड़ी मज़े की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने काफ़ी मर्तबा फ़ेस की है। काफ़ी लोगों से मुझे वही सवाल रिपीट हुआ है। वो मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं या मेरी इस अकेडमी पे आते हुए जो स्ट्रेंजर्स हैं, नए लोग हैं वो, या इवन मेरे रिलेटिव। सवाल उनका क्या होता है, आप इतना कमाते हो, दिखता तो नहीं है? क्या वाक़ई कमाते हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? कि क्यूरियोसिटी ये है कि मैं क्लेम करता हूँ कि लेट्स सपोज़ मैं 10 से 15 लाख महीना कमा रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि 10 से 15 लाख जा कहाँ रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। तो मेरे भाई, समझने वाली बात है, क्योंकि मैं हर किसी को अभी पकड़-पकड़ के जाके जवाब नहीं दे सकता, और ये बात आपके समझने की भी है। एक अच्छा जुमला है, उस दिन मैंने बोला था एक शॉर्ट के अंदर कि भई गरीब का बच्चा था, अमीर बनने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। बात समझने की ये है कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो है, वो मिनटों में चेंज नहीं होती है। उसमें टाइम लगता है। आप जाके कभी सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और सोशियो इकोनॉमिक्स के जो भी बुक्स हैं उनके अंदर ये टॉपिक्स जाके सर्च करें, तो ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है? हमारे वालिदैन जो थे वो अपनी सोशियो इकोनॉमिक क्लास चेंज करते-करते उनको डिकेड्स लग गए ना। लेकिन आप देखें कि देयर आर कंट्रीज़, टियर 1, टियर 2, टियर 3, डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ओवर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो आप अगर देखेंगे कि ओवर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, या ओवर डेवलप या डेवलप्ड पर्सन्स जो हैं, आज के दौर की अगर मैं बात करूँ तो वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा उनका काम है। टेक्नोलॉजी पे है वो, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर घुसे हुए हैं ना। तो जैसे कि कुछ दिन पहले डॉक्टर आरिफ अलवी ने बात की थी कि अगर आपको पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अभी जैसे यूएसए से 50 साल पीछे है, तो अगर आपको उसके बराबर आना है और हमें अपनी डेब्ट से निकलना है, हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा। हमें टेक इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि रैपिड ग्रोथ होती है इसके अंदर। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, ऐसी लाखों एग्जांपल्स आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान में हैं। जो लड़के महीने के 20,000 भी नहीं कमाते थे, इंक्लूडिंग मी, जो कि 40,000 मेरी सैलरी थी। तो अब आप 2.5 साल में देखें तो 2.5 साल के अंदर मैं यहाँ से यहाँ, थोड़ा और ऊपर, यहाँ तक आ गया हूँ। तो उसमें क्या है, उसमें यही अगेन मैं डिजिटल वर्ल्ड में एंटर हुआ, और इंटरनेट द मोस्ट पावरफुल टूल, उसको यूज़ करते हुए मैं ग्लोबलाइज़ किया। मैंने अपने विज़न को ग्लोबल इन्विजनिंग की, अपने विज़न को ग्लोबल में लेके गया। और जब आप ग्लोबली विज़न अपना लेके जाते हैं तो आपके पास ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब क्योंकि गरीब का बच्चा था, 40,000 रुपये सैलरी थी, कभी मोटरसाइकिल भी अपनी नहीं ले पाया था, लैपटॉप मेरे पास था ही नहीं, मोबाइल मेरे पास 27,000 का सैमसंग का मोबाइल हुआ करता था, घर में चारपाई होती थी, और इस तरह की काफ़ी सारी और चीज़ें। क्योंकि मैं जिम्मेदार फ़र्द हूँ फैमिली का अपनी, तो मुझे अपनी फैमिली को भी साथ साथ उठाना है। ऐसा नहीं है कि बस मैं कमा रहा हूँ तो अब मैं निकल जाऊँ यूएसए, और बाकी जो है पीछे जो है वो उसी उसमें हाल में रहते रहे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें, मैं अगर आपको एक एक चीज़ गिनवाऊँ, छोटी 2, 3, 4, 5, तो आज इस वक्त मेरे पास 1.25 करोड़ की गाड़ी है मेरे पास। मेरे पास ये जो ऑफिस सेटअप है मेरा, ये तकरीबन अराउंड 5 मिलियंस का सेटअप मैंने बनाया है। मेरे पास यूएसए के अंदर मेरा होलसेल के मुख्तलिफ अकाउंट्स, स्टोर्स चल रहे हैं। कंटिन्यूसली मेरी इन्वेस्टमेंट लगती जा रही है अपने यूट्यूब, फेसबुक और ये ट्रिप्स, ट्रैवलिंग, हर चीज़ पे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहला मेरे दचका जो लगा था वो मुझे लगी थी शादी की चमाट पड़ी थी, वो जो खर्चा था। अच्छा, जो कमाया 2-3 महीने में सारा लग गया, मैं फिर जीरो पे आ गया, मैं तो अमीर हुआ ही नहीं ना। फिर तो इस तरह से मटीरियलिस्टिक चीज़ों में एसी लिए, फर्नीचर लिया, घर वालों को ये आसाइशें दी, लाइफ एमिनिटीज़ दी, और अपने डिवाइसेस चेंज, लैपटॉप लिया, अच्छा मोबाइल लिया, एंड्रॉयड से आईओएस की तरफ आया, और अच्छे कपड़े लिए, अच्छी जैकेट्स ली। तो आहिस्ता करके फिर भी मैं आज भी अगर मैं बाहर घूमता हूँ तो हर किसी को मैं कोई मेरी सोशो इकोनॉमिक क्लास इतनी ज़्यादा चेंज नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि मुझे अभी 5 साल और चाहिए कि आप फिर वो चीज़ें दिखने को मिलेंगी। तो अगर आपसे भी कोई ये सवाल पूछता है कि भाई कमा रहे हो, जा कहाँ रहा है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? ये बात समझने की है कि हम इतना जल्दी सेविंग नहीं कर सकते, इतना जल्दी आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते, और 2.5 साल के अंदर मैं इन्वेस्टर बन जाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब वो जो बेस जो है वो पूरा खाली है, जब मैं उसको फिल करूंगा, पानी के गिलास में अगर हम पानी डालते हैं, जब वो फुल हो जाता है, जब तक फुल नहीं होता तब तक तो उस गिलास के अंदर ही पानी जा रहा होता है ना। फुल होने के बाद वो बाहर बहता है। तो अभी बाहर बहने वाली पोजीशन पे भाई मैं नहीं आया हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा अभी और टाइम चाहिए कि मेरी ज़रूरियात, मेरी आसाइशें, खुद को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सारे मैं किसी स्टेबल पोजीशन पे पहुंचूंगा, उसके बाद मेरे पास सेविंग्स होंगी। अब अगर कुछ लोग
हैं जो कहते हैं कि भाई सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो। तो भाई सेविंग नहीं करो, आपकी उम्र नहीं है सेविंग करने की। लाइफ को एंजॉय करो, खर्चा करो खुद पे, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छी अच्छी डिवाइसेस, अच्छी अच्छी चीज़ें रखो। क्योंकि ज़ुहैर इब्ने अबी रिपोर्ट करते हैं या उनसे रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उनको पसंद करता है जो अपने आप पे खर्च करते हैं। या कि हदीस जो है उसमें ये है बेसिकली कि अल्लाह की नेमतें अगर आपके पास हैं तो वो दिखनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह खुश होता है उससे। तो कंजूस नहीं बनो, और अगर आप अच्छा कमाते हैं तो वो दिखना भी चाहिए। सेविंग नहीं करो भाई, सेविंग आप खुद ही करने लग जाओगे। अगर आप देखें सेविंग करेंगे अभी तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे उस तरह से। तो सेविंग जब आप एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो उसके जब आपके एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे देन सेविंग आपके पास खुद ही होती जाएगी। हाँ, फोकस ये करना है कि जिस स्पीड से आप आज कमा रहे हैं उसको क्वार्टरली या आफ्टर 6 मंथ्स या एनुअली उसको 2x 3x 4x 10x तक लेके जाएं। अपनी इनकम पे कंप्रोमाइज नहीं करें, उस पर आप मुसलसल काम करते रहे तो आपकी ज़रूर एक स्टेबल पॉइंट आएगी। उसके बाद आपके पास सेविंग्स आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं बीच बीच में थोड़ा ऐसा करता हूँ कि जब मेरा कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट हो जाता है या मुझे किसी मंथ अच्छी इनकम हो जाती है तो मैं ऊपर वाला जो पैसा है जो मेरा मंथली टर्नओवर है उसके अलावा तो उसको मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने होलसेल के स्टोर्स इसी तरह खोले हैं, अपनी गाड़ी अपग्रेड की आहिस्ता आहिस्ता, वो भी इसी तरह की है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। बहरहाल लोगों की बातों में नहीं आए, कंफ्यूज नहीं हो। और अगर कोई आपको बोलता है बोला हाँ भाई ठीक है मैं गरीब का बच्चा हूँ, मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं झूठ बोलता हूँ। तो फोकस करें अपने गोल पे, फोकस करें खुद पे, छोड़ दें लोगों को, गर्ज रखना छोड़ दें। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप जो हैं अच्छा अच्छा कमाते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।